सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का जन सुंदरलीशा शीपट। आज परमेश्वर आपको आशीष देंगे। आइए मेरे साथ अपनी आंखों को बंद करें और हम दुआ में जाएंगे। परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी तारीफ करता हूँ पवित्र आत्मा जी। आज का जो प्रचार है पवित्र आत्मा जी, इनकी जिंदगियों में 100 गुना आशीष लेकर आए। पवित्र आत्मा, तूने दया करने वाला परमेश्वर है, तू महिमा के योग्य बनाने वाला परमेश्वर है। पवित्र आत्मा जी, आज स्वर्ग से आज आशीष उतरेगी। जो लोग पवित्र आत्मा इस वीडियो को देखेंगे पवित्र आत्मा जी, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर, आज तेरे एंजल उनका पीछा करेंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा, जब सीरियस देखे पवित्र आत्मा होकर प्रचार को सुने पवित्र आत्मा जी, उसी समय एंजल काम करें इनकी लाइफ में पवित्र आत्मा जी। मैं विनती करता हूँ, कोई दुखी है, लाचार है, परेशान है, बीमारी में या कर्जे में, विपत्ति में या पहली बार देख रहा है परमेश्वर, और गुड न्यूज को देखे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर, आज बड़ी टेंशन से है जो पवित्र आत्मा वो बाहर आने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज बड़े कामों को देखे पवित्र आत्मा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, छू अपने लोगों को आज और ब्लेसिंग देना यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। क्या आमीन? हाँ, आज मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर क्या करना चाहता है। आज का हमारा टॉपिक है कि परमेश्वर का इंतजार करना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चर्च में जाते हैं, प्रचार सुनने के बाद घर आते आते रास्ते में आते परमेश्वर को कुड़कुड़ाते हैं। मैं कहता हूँ कुड़कुड़ाने की जरूरत नहीं है, आपको चुप रहने की जरूरत है और बोलना कि परमेश्वर, हाँ सच में आज जो मैंने चर्च में प्रचार सुना है, आज तूने मुझे आशीष दे दिया। 7 दिन तक घोषणा करना, क्लेम करना। मैं कह रहा हूँ आपके जीवन के अंदर एक बड़ी टेस्टामनी आएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। बहुत सारे लोगों को तरीका नहीं है क्योंकि वो विश्वास नहीं रखते। आज हमारा टॉपिक देखो क्या है कि परमेश्वर का लोग जब इंतजार नहीं करते, क्या चक्कर है, उनके अंदर विश्वास नहीं पैदा होता। दूसरा नंबर क्या करते हैं, वो दान नहीं ईमानदारी से देते। तीसरा कहता है रोज प्रार्थना लगातार नहीं करते। हम ऐसे इंसान हैं जैसे जब तक मिलता नहीं। अब देखो, सबको पता होगा कि मैं फॉर्च्यूनर गाड़ी मांग रहा हूँ। पवित्र आत्मा, मैं जानता हूं कि वो 30 सेकंड के अंदर देने वाला परमेश्वर है, मगर इतनी देर होगी, मैं 3 साल से फॉर्च्यूनर गाड़ी मांग रहा हूं। परमेश्वर एक दिन जरूर देगा। मैंने सबको बताया कि देखो, मैं प्रेयर रूम में लगाई है फोटो और मैं प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर एक दिन मुझे जरूर फॉर्च्यूनर गाड़ी के अंदर बिठाएगा। मैं कह रहा हूँ विश्वास करना, क्योंकि मैं मांग रहा हूँ। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं भी मांग रहा हूं, विश्वास कर रहा हूं कि परमेश्वर एक दिन जरूर मेरी सुनेगा, आपकी भी सुनेगा। मैं कह रहा हूं 3 दिन के अंदर, मैं कह रहा हूं, भविष्यवाणी कर रहा हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में, एक बड़ा मिरेकल होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप विश्वास करें, परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं कि खुदा बाप ने कहा कि तुम रोज प्रार्थना लगातार करना। जैसे पवित्र आत्मा ने, देखो एक वचन पढ़ेंगे, क्या लिखा, हाँ, इब्रानियां 11:6 में लिखेंगे, क्या लिखा, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। क्या है आमीन? देखो परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो विश्वास के बिना उसको प्रसन्न करना अनहोना है, और जो उसको खोजता है कहता उसको प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं आप विश्वास के साथ उसे खोजते रहे, जब तक मिलता नहीं है प्रार्थना करते रहो, चलते फिरते, घर में घूमते, इधर उधर घूमते, यहाँ पे कीड़ा सेट कर लोगे, परमेश्वर ये मुझे आशीष चाहिए, तू मुझे देगा परमेश्वर, मेरी सुनेगा। विश्वास के साथ पुकारते रहे, अपने मुंह से निकालते रहे, अंगीकार करते रहे कि परमेश्वर मुझे मिल गया, जो मैंने मांगा मिल गया। मैं बोलता हूँ परमेश्वर तूने मुझे गाड़ी दे दी है, पवित्र आत्मा तूने मुझे गाड़ी दे दी। ऐसे मैं बोलता हूँ, भविष्यवाणी कर रहा हूँ। देखो एस नाम वालों को आज गुड न्यूज देगा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। एस नाम वालों की भविष्यवाणी कर रहा हूँ मैं। देखेंगे, आपको पता चल जाएगा, 1 साल के अंदर आशीष आएगी। 9 मंथ 10 मंथ के अंदर गुड न्यूज देगा पवित्र आत्मा आपको यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, इस भविष्यवाणी को लिख लो, अपनी कॉपी के ऊपर नोट कर लो, स्टैंप लगा लो, ये मैं बोल रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। हाँ, देखो मैं कह रहा हूँ एक टेस्टमनी आपका इंतजार कर रही है, वेट कर रही है। देखो आप देखेंगे इसी साल के अंदर एक बड़ी गवाही आएगी। मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपको पता नहीं है क्यों बोल रहा हूँ, ये प्रचार क्यों रिकॉर्ड हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि ये गुड फ्राइडे चल रहा है, पाम संडे चल रहा है, क्योंकि ये दिन थे हमारे अनुग्रह के, क्योंकि थोड़े ही दिन के बाद अनुग्रह बड़ा आने वाला था पूरी दुनिया के ऊपर। क्योंकि यीशु मसीह क्या कर रहा था, तैयारी कर रहा था अपने लोगों के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए तैयारी कर रहा था। इस समय उस जो परमेश्वर की कथा थी वो क्रूस वाली, वो दिन चल रहे थे, यही दिन थे। मैं कह रहा हूं अगर आप
उस दिन को फील कर रहे हो कि परमेश्वर तूने हमारे लिए क्या किया था। मैं कह रहा हूँ, इसीलिए मैं आज बता रहा हूँ, इसीलिए प्रोफेसी कर रहा हूँ कि आप अनुग्रह के नीचे हो और अनुग्रह का जुगाड़ हो चुका है। परमेश्वर आपकी आशीषों का जुगाड़ लगा चुका है। मैं कह रहा हूँ, देखोगे जल्दी गुड न्यूज आएगी। भविष्यवाणी कर रहा हूँ, एक किसी के पास एक पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा है, एक्टिवा आ रही व्हाइट कलर की, होंडा की, यीशु मसीह के नाम में। ये मैं नहीं बोल रहा, मुझे प्रभु दिखा रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। एक वचन पढ़े के देखेंगे क्या लिखा, दूसरा कुरिन्थियों 9:10 में क्या लिखा। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा। कहे आमीन। मैं कह रहा हूँ, देखो जो हर संडे आ रहे हैं, जो लाइव पर जो बीज बो रहे हैं, जैसे मतलब कि देखते हैं हमारे यूट्यूब के ऊपर, चैनल के ऊपर, वहां पर बैंक अकाउंट दिया गया, वहां पर दान डाल रहे हैं। कहीं से भी कोई चर्च में आके डाल रहा है, कोई सामने फेस टू फेस दान डाल रहा है, कोई ऐसे डाल रहा है। मैं कह रहा हूँ, सबको देख रहा है परमेश्वर। उसने कहा मेरी आंखें छोटी नहीं है, मैं बहरा हूँ, बहरा नहीं हूं, मैं पत्थर का नहीं हूं, मैं मूर्ति नहीं हूं। उसने कहा कि मैं सबकी सुनता हूं, मैं सबको देख रहा हूं। सबके डेरे नीचे है, मेरे परमेश्वर का डेरा सबसे ऊपर है, स्वर्ग की ओर। सबको ऐसा करना पड़ता है, मगर मेरे परमेश्वर को ऐसे करना पड़ता है कि परमेश्वर तू ऊपर है, सबके ऊपर। इसी बात के ऊपर आज तक बिलीव करके बैठा हूं कि परमेश्वर जिंदा है, सबसे ऊपर है, बेस्ट है। वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है परमेश्वर। आज ये अनुग्रह की बात है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। देखो, पवित्र आत्मा चाहता है कि आप जब बीज बोते हो, मैं कह रहा हूं, चाहे बेशक आप रो रहे हो, आपका बीज नहीं फला, आप सोच रहे होगे पता नहीं परमेश्वर मैंने इतना दान डाल दिया तो भी तू चुप बैठा, परमेश्वर मैंने ये कर दिया, परमेश्वर मैंने इतनी सेवा कर दी, परमेश्वर तूने कुछ नहीं दिया, परमेश्वर ऐसे गुड़गुड़ा रहे हो, परमेश्वर से बात कर रहे हो, बार बार ऐसे सोच रहे हो। मैं कह रहा हूँ, यहाँ देखो क्या होगा था। एक बार क्या हुआ, प्रेरितों के काम 10:1 में लिखा, क्या लिखा पढ़ेंगे। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था, जो इतालिनी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है। उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। कहे आमीन। देखो, यहाँ 2 पॉइंट की बातें कह रहे हैं। परमेश्वर का स्वर्गदूत जानता है, मतलब क्या, क्योंकि कुरनेलियुस की रिकॉर्डिंग हो रही थी, वो दान डालता था अच्छे तरीके से और प्रार्थना भी बराबर करता था। कहता है बराबर दान बराबर प्रार्थना भी करता था। और क्या हो गया, एक दिन वो भी थक चुका था। एक दिन कह रहा होगा, परमेश्वर मैंने इतने दान डाले, मैं सूबेदार हूं परमेश्वर पलटन का, और तूने अभी तक मेरे दान नहीं याद किए, मेरी प्रार्थना नहीं याद की। मैं कह रहा हूं, उसने प्रॉपर काम किए दोनों ही। और क्या लिखा हुआ है बाइबल के अंदर, उसी टाइम परमेश्वर ने उसकी सुधी ली और एक एंजल आकर उसके पास कह रहा है, तेरा परमेश्वर ने सब कुछ दान कर लिया कुरनेलियुस। और दिन कुरनेलियुस की छाती चौड़ी होगी कि स्वर्ग के परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली है, मेरे दान ग्रहण कर रही है। मैं कह रहा हूँ, परमेश्वर आपके भी ग्रहण करने वाला है एक दिन। आप वेट करें। मैं कह रहा हूँ, जितना वेट करोगे उतना बेस्ट आने वाला है आपके पास यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। विश्वास रखिए, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा। मैं कह रहा हूँ, पुराने से नए में बदलने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ, आप इस बातों को नहीं समझेंगे, जिस दिन होगा आपको तब पता चलेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा चाहता है कि हर कोई सेवा करे, मेरी कुछ ना कुछ काम करे, तब परमेश्वर काम करता है उनकी जिंदगियों में। क्योंकि आज देखो, मैं कह रहा हूं, आप वचन सुनने के बाद आपकी जिंदगी में एक बड़ी टेस्टामनी आ रही है। मैं कह रहा हूं, प्रमोशन आ रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। विश्वास रखना, मैं परमेश्वर का अभिषिक्त दास हूं। जब बोलता हूं तो होता है, विश्वास करना। आपने देखा होगा, अपने यूट्यूब के ऊपर परमेश्वर काम करता है। जब नहीं बोलता तो नहीं बोलता, जब बोलता है परमेश्वर तो काम करता है। मैं कह रहा हूँ, जिंदा है परमेश्वर। आज भी बताऊंगा, एक वचन और पढ़ेंगे, नीति वचन 22:29 देखेंगे क्या लिखा। यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो काम काज में निपुण हो, तो वह राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के सम्मुख नहीं। कहे आमीन। देखो, कह रहा है जो काम काज करने में निपुण होगा। जैसे कुरनेलियुस 2 काम करने में निपुण था, दान देने में, बराबर प्रार्थना करने में। मैं कह रहा हूं, अगर आप भी ऐसे हैं
तो वो एक दिन राजाओं के संग बैठने वाले है। राजाओं का मतलब बड़े लोगों के सामने बैठाने वाला परमेश्वर। चाहे आप बकरियां चरा रहे हो दाऊद की तरह, चाहे गिदौन की तरह आप खेत में पट्टे काट रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, घास काट रहे हो, मैं कह रहा हूं कोई मतलब नहीं है मेरे परमेश्वर को। जिस दिन मेरे परमेश्वर को पसंद आ गए वो आपको भट्टे से उठाएगा। चाहे भट्टे पे ईंटें बो रहे हो, ईंटें बना रहे हो, ऐसे कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, परमेश्वर आपको वहां से उठाने की ताकत रखता है। मेरे परमेश्वर का, मेरे प्रभु का हाथ छोटा नहीं है। आपके लिए एक ही एंजल काफी है, 30 सेकंड उसके लिए काफी है स्वर्ग से। मैं कह रहा हूं वहीं से उठा लेगा आपको यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास रखें, आप धीरज रखें, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। देखो यूसुफ के अंदर कितना दुख था। एक वचन पढ़ेंगे 39, उत्पत्ति 39 का 1, 2, 3 वचन पढ़ेंगे। क्या लिखा? जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया हाँ, तब हाँ। पोतीपर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, हाँ। उसको इश्माइलियों के हाथ से, जो उसे वहां ले गए थे, मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था हाँ। और यहोवा उसके संग था, इसीलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। कहे आमीन। देखो मैं कह रहा हूं यूसुफ भी 12 भाइयों में से एक भाई था उनका, और यूसुफ के ऊपर ही कितने दुख आए। उसके अपने भाइयों ने ही उसको पकड़कर बेच दिया मिस्र में। मैं कह रहा हूं कितना दुख आया। आज मैं जानता हूं कि आपके घर में भी दुख है। अपने दुख देते हैं, बाहर वाले कम देते हैं, घर वाले अपने ही ज्यादा देते हैं। विश्वास रखो, अगर आप भी दुख के अंदर है, मैं कह रहा हूं यूसुफ की तरह एक दिन ऐसा बनाने वाला है, आप याद करोगे मेरे परमेश्वर को। मैं कह रहा हूं ऐसे नहीं बोल रहा परमेश्वर मेरे संग बैठा, मेरे पीछे खड़ा है, वो बोल रहा है, वो मेरे कान में बोल रहा है कि बोल, आज बोल दे जो बोलना है। मैं वैसा ही करने वाला हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं कह रहा हूं आप डर गए हो, घबराए हो, परेशान बैठे हो, दुख में बैठे हो यूसुफ की तरह कि मेरा क्या होगा परमेश्वर, मेरी कब सुनेगा तू। परमेश्वर को आप जानते हो, मैं कह रहा हूं एक दिन ऐसा आने वाला है, वो सबके मुंह काले करने वाला परमेश्वर है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं कह रहा हूं चिंता मत करो, विश्वास रखना, परमेश्वर आपको छुप कुछ देने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप जानते नहीं हो प्रभु को क्या करता है परमेश्वर। परमेश्वर आपकी धीरज को देखता है, करने को तो आज ही कर सकता है, मगर क्या करता है वो चेक करता है हमें। चेक करने के बिना परमेश्वर कभी किसी को कुछ नहीं देता, क्योंकि हर एक इंसान पहले 1 रुपए के साथ चेक होता है, 10 रुपए के साथ चेक होता है, फिर जाके 10,000 भी दे देता है। ऐसे मेरा बाप ही यीशु मसीह देखता है हमें कैसे दान देते हैं, कैसे कुड़कुड़ाते हैं, क्या टेंशन लेते हैं कि नहीं लेते। मुझे बोलते हैं कि नहीं, अयूब की तरह। अयूब की पत्नी कहती है हाँ अब क्या हो गया तेरे परमेश्वर को, अब क्या कहाँ चला गया, अब कहाँ गया तेरा परमेश्वर। उसने कहा चुप, परमेश्वर अच्छा भी देता है बुरा भी देता है, लेना दोनों को है। इस दुनिया के ऊपर अब अगर हम आए हैं तो दुख भी आएगा, परेशानी भी आएगी। मैं कह रहा हूं मसीह लोगों के पास हल है सॉल्व करने के लिए। पहाड़ी देवता उसका नाम यीशु मसीह नासरी है, वो है उनका सोल्यूशन निकालने के लिए। आप विश्वास रखें, परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आशीष देगा। मैं कह रहा हूँ, मैं ऐसे देख रहा हूँ किसी का बिजली का बिल का लफड़ा पड़ा हुआ है, वो इधर आत्मा काम करने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। आपका झंझट खत्म होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर फिनिश करने के लिए जा रहा है बिल को यीशु मसीह के नाम में। ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ। आमीन। हाँ देखो एक वचन क्या लिखा, पहला राजा 17 का 8 वचन पढ़ेंगे। क्या लिखा? तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा सा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और मैं 2 एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेह न बरसाएगा तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। कहे आमीन। देखो शारपत की औरत का, विधवा का आपने सुन लिया होगा कि विधवा औरत क्या कर रही थी। उसके पास एक बेटा था और उसके पास जब एलिय्याह गया तो मैं कह रहा हूँ उसके पास कुछ नहीं था, उसने दान मांगा
और उसने क्या किया, उसने कहा ठीक है, उसने अपना मन खोल दिया। औरत ने कह रही नहीं, आज मैं तेरे लिए ही खिलाऊंगी, तुझे ही खिलाऊंगी एलिया, डोंट वेरी, बेशक थोड़ा है। मैं कह रहा हूँ मैं भी जब आपसे दान मांगता हूँ, मैं जानबूझकर दान मांगता हूँ। मैं कह रहा हूँ मेरा परमेश्वर चेक करता है, जब मैं आपसे दान मांगता हूँ ऊपर से परमेश्वर आपको देख रहा होता है कि ये क्या करता है। पर मेरे पादरी ने मेरे ने दान मांगा और ये क्या कर रहा है, दे रहा है कि नहीं दे रहा। मैं कह रहा हूं अगर मैं कोई काम कह रहा हूं, मेरा परमेश्वर आपको देख रहा है कि करते हैं कि नहीं करते। ये सच्चाई है पवित्र आत्मा जब हम बोलते हैं, क्योंकि हम उसकी चुनी हुई संतान है। अलग है, हम भविष्यवक्ता है, मतलब कि परमेश्वर की अभिषिक्त दास है। अलग करके रखा है हमें परमेश्वर ने। मैं कितने दुख के अंदर रहता हूँ आपको नहीं पता, मैं कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ नहीं पता, आपको नहीं पता हम कहा क्या करते हैं आपके लिए। पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करने वाला परमेश्वर है। मैं कह रहा हूँ आज देखो परमेश्वर ने क्या किया, इस औरत के घर में क्या हुआ, कुछ खत्म नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं ना आटा खत्म हुआ ना मैदा खत्म हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसका मन खुल गया था। जैसे विधवा औरत ने दान डाला था, जब यीशु मसीह ने देख लिया था। मैं कह रहा हूं इसको भी एलिया ने देख लिया कि परमेश्वर ये भी बेस्ट औरत है दान देने में, परमेश्वर इसको भी तू ऐसी आशीष दे। और जहाँ काल पड़ गया था शारपत में, वहां उसके घर में कुछ खत्म नहीं हुआ था और पूरी दुनिया वहां आके उसके पास खाने लगी थी। मैं कह रहा हूँ अगर आज भी आप दुखी हैं, परेशान हैं, बीमारी में या कर्जे में हैं, मैं कह रहा हूँ ऐसे मैं देख रहा हूँ किसी की जॉब लगने वाली है यीशु मसीह के नाम में, ऐसे प्रमोशन होने के लिए जा रही है। मैं देख रहा हूँ आत्मा में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर स्वर्ग से आशीष को उतार रहा है 21 दिन के अंदर, 52 दिन के अंदर। भविष्यवाणी कर रहा हूँ परमेश्वर आपको एक गाड़ी देने के लिए जा रहा है। मैं देख रहा हूँ ऐसे व्हाइट गाड़ी देख रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग उतार रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके ऊपर जो बंधन पड़े हैं, इसीलिए मैं दुआ कर रहा हूँ परमेश्वर इसी समय तोड़ेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर इन लोगों के ऊपर से हर एक शराब खत्म होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बंधन टूटने पाए, शैतानी चक्कर खत्म हो जाए, परेशानियां जाए, समस्या जाए, इनके बिजनेस चौड़े हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खाया पिला उल्टी करके बाहर आ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बेटा हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा जी हर एक आशीष खुले इनके ऊपर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परिस्थितियां बदलने पाए यीशु मसीह के नाम में, हालात बदलने पाए, जॉब लगने पाए, वीजा लगने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तंबू चौड़े हो जाए पवित्र आत्मा जी, इनके मकानों के ऊपर लेंटर आ जाए यीशु मसीह के नाम में। डिवोर्स कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मरी हुई शीशे जिंदा हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा चू और इसी समय टेंशन फ्री हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरा परमेश्वर मैं आपको बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं रोटी देगा आपको, कपड़ा देगा आपको, मकान देगा। ये भविष्यवाणी कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। या सुबह से बात बोल रहा था पवित्र आत्मा मुझे कि जाके भविष्यवाणी कर देना, रात को लोगों को बता देना कि मैं हर चीज की प्रोटेक्शन देने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। बेशक आप सड़क पे हो, बेशक आप झुग्गी में हो, मैं कह रहा हूँ वो बंगले में लेके जाने वाला यीशु मसीह के नाम में। वो परमेश्वर है, वो किसी को नहीं देखता, किसी का पक्षपात नहीं करता। जब वो ठान लेता है तो दाऊद की तरह उसको राजा बनाने की आदत है, आज भी बनाने वाली सामर्थ उसके अंदर है। मैं कह रहा हूँ आपके लिए कुछ भी कर सकता है मेरा परमेश्वर। मैं आपको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारे शराब टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और आशीष उतरे मिराकल हो बैंक में यीशु मसीह के नाम में, अकाउंट के अंदर मिराकल हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन का अभिषेक खोलता हूँ, आशीष में बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। पवित्र आत्मा जी मेरी विनती को सुन इसी समय मैं ब्लेस करता हूँ, टीम को आशीष देता हूँ, फैमिली को यीशु मसीह के नाम। मेरे पिता विश्वास करता हूँ कि गवाहियाँ आएंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये प्रचार नहीं है, ये अभिषेक है, इसके अंदर जा चुका है यीशु मसीह के नाम में। होली स्पिरिट इनकी जिंदगी में बड़ी आशीष आए यीशु मसीह के नाम। आमीन आमीन आमीन। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। देखना जो पवित्र आत्मा बोलता है वो होता है। ये प्रचार ऐसे नॉर्मल नहीं प्रचार। मैं कह रहा हूँ प्रोफेसियाँ हो चुकी है, आपने मनन करना है, क्लेम करना है, घोषणा करना है कि हाँ परमेश्वर, इस प्रोफेसी को बार बार देखो और बोलो ये परमेश्वर मेरे लिए है। मैं कह रहा हूँ 21 दिन 52 डे के दिन बाद देखो मिराकल होगा। किसी को पाम संडे के अंदर ही चमत्कार मिल जाएगा, और किसी को गुड फ्राइडे के दिन मिल जाएगा। मैं कह रहा हूँ किसी को ईस्टर डे के अंदर सुबह सुबह मिल जाएगा। 3 महीने के अंदर आपके पास आशीष आ रही है। विश्वास रखना परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। इस साल ये गवाहियों का साल होगा, आपका बढ़ने का साल होगा आपका यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
मैं कह रहा हूँ बिलीव करना, परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में काम करेगा। आपका मुंह जो काला होने वाला था, मैं कह रहा हूँ खत्म यीशु मसीह के नाम में, फिनिश हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर चमत्कार करने के लिए जा रहा है आपकी ज़िंदगियों में यीशु मसीह के नाम में। कोई मीनू ऐसे पवित्र आत्मा की ज़िंदगी में काम करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर आपको याद कर रहा है, पवित्र आत्मा आपको ब्लेस दे कर रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर इन लोगों को छू लेना, और मेरे पिता जो तूने स्वर्ग से आर्डर लगाए हैं इसी समय परमेश्वर एंजल इस वीडियो के अंदर रिकॉर्ड हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जब लोग खोले उसी समय एंजल काम करना स्टार्ट कर दे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा ब्लेस कर लोगों को, आशीष देता है यीशु मसीह के नाम में, आमीन। देखो गुड फ्राइडे आ रहा है, आप दान डालना चाहते हो दान डाल सकते हो। अगर पवित्र आत्मा को कोई मतलब के लंगर लगेगा, आप कोई भी सेवा करने चाहते हो, चावल हो, आटा हो, मतलब दान कुछ भी तरह का, जैसे हम भवन की मतलब जगह की बातचीत चल रही है, ऐसे जगह खरीद रहे हैं, हमें दान की आवश्यकता है, आप दान डाल सकते हो। देख सकते हो हमारी सेवा को कि क्या परमेश्वर आशीष देता है कि नहीं। हमारी चर्च के ऊपर वरदान है। मैं कह रहा हूँ मेरी चर्च द चर्च ऑफ सेकंड यरूशलेम मेरी चर्च का नाम है, आप जानते होंगे कि मेरे बोलने से मकानों के ऊपर लेंटर आते हैं। ये देख सकते हैं आप यूट्यूब चैनल के अंदर कितनी बड़ी गवाहियाँ हैं, ज़बरदस्त। अभी अभी देखो 8 साल से बच्चा नहीं था बहन के घर में, कहती बेटा चाहिए। मेरे मन को ठान, जैसे मेरे मन को अच्छी लगी वो बहन, अब मैंने उसको काम देखे अच्छे हैं, एक ही रात के अंदर जाके दुआ की भूतड़ी बार गई और उसको बेटे हुआ। और वो को आपने देखा होगा वो गवाही दे रही है 8 साल के बाद। परमेश्वर काम करना चाहता है, मगर क्या है कि हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखते। कई बार हमारा विश्वास डोल जाता है, हमें दिखता नहीं परमेश्वर तू कहाँ है, तू मेरी सुनता नहीं है। मैं कह रहा हूँ वो देखता है, हमें बस विश्वास रखना है कि परमेश्वर तू बहुत बड़ा है, तू देखता है। परमेश्वर इतना बड़ा है, आपका मंजा भी छोटा है, आपकी कुर्सी छोटी है, इतना बड़ा है वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। 30 सेकंड के अंदर काम करता है, याद रखना है इस बात को, बस बिलीव रखना है, कुड़कुड़ाना नहीं है। परमेश्वर आपको आशीष देगा। ओके, गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे।